बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी महंगाई को लेकर जबरदस्त हंगामा है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे और उसके बाद खाने पीने की चीजें भी धीरे धीरे महंगी होती गईं। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। अब फल सब्जी और दूध के साथ बिजली और दवाएं भी महंगी कर दी गई हैं। अब तो नींबू को भी ऐसा लगता है कि नजर लग गई। 10 रुपए से कम में एक नींबू मिल नहीं रहा। उधर कांग्रेस ने महंगाई को लेकर भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया और खास तौर से फिल्मी सितारों की चुप्पी पर हमला बोला। आखिर इसके पीछे असल वजह क्या है और महंगाई पर क्या वाकई में सरकार लोगों की तकलीफ की अनदेखी कर रही है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले 5 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि महंगाई को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है और किस तरह से महंगाई का यह डंक हर चीज पर पड़ा है, चाहे पेट्रोल हो, सब्जियां हो, दवाएं हो या फिर कुछ और सामान, राशन का सामान। यह महंगाई मार डालेगी। हर जगह महंगाई का जो है जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं और उस पर महंगाई ने जो सितम ढाया है, उसके बाद सरकार की तरफ लोग नजरों से देख रहे थे कि कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा करके झटका दिया। मध्य प्रदेश में दूध के दाम पहले बढ़ चुके थे, दवाओं के दाम बढ़ गए। अब ऐसे में लोगों को राहत नहीं मिल रही है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार को परेशानी आम लोगों की नजर क्यों नहीं आ रही। तो 5 तस्वीरें आपने देखी और अब कुछ बयान भी सुन लीजिए। महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश के लोग क्या कहते हैं। उपास भी चल रहा है, रमजान का भी रोजा, तो इसलिए सब ले रहे हैं। 10 रुपए 15 रुपए तक का ले रहा है नींबू अभी ग्राहक। 10 रुपए का एक नींबू सुन के वापस जा रहा हूँ, नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। यहाँ जमीनी स्तर पर बिक्री भी नहीं है। अब किसी को 200 रुपए किलो नींबू बताएंगे, वो लेंगे ही नहीं। एक नींबू 10 रुपए, जो नींबू 1 रुपए का एक बिकता था वो आज 10 रुपए का बिक रहा है। अब गरीब इंसान कैसे लेगा। वोटिंग होती है, पहले लगता था 50 रुपए में यहाँ भाड़ा, अब आ रही है 70 रुपए तक का भाड़ा। ये सब डीजल और पेट्रोल की मार्च इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल की मार्च महंगाई हो रही है। सिलेंडर को कहाँ जा रही है, आप बेचारा गरीब नहीं भरवा पा रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है। जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है मिडिल क्लास इंसान तो इसमें सफ़र कर ही नहीं पाएगा। गैस टंकी देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, सारी चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही है कि मिडिल क्लास वालों के लिए तो ये रहना मुश्किल ही हो रहा है। और महंगाई में लोग परेशान हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के अपने मजे हैं। जब कांग्रेस के जमाने में महंगाई बढ़ती थी तो बीजेपी गला फाड़कर चिल्लाती थी। अब जमाना और सत्ता बीजेपी की है तो दूसरी भूमिका में कांग्रेस आ गई है। एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बयान सुनिए। अक्षय कुमार, जब 40-50 रुपए डीजल पेट्रोल था, रसोई गैस थी 300-400, तब ये ट्वीट करते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि गाड़ी खरीदो कैश में और पेट्रोल लोन से आएगा। इसीलिए हमने एक लोन का लगाया था कि भाई वही कर दो, डीजल पेट्रोल लोन से दिला दो। और अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा था पेट्रोल पंप पे, अरे छिड़क दो, पैसे नहीं है, ये घर तक गाड़ी पहुंच जाए। अक्षय कुमार ने कहा था साइकिल ठीक कर लो, करा लो। पेट्रोल डीजल के भाव अरे रोज बढ़ रहे हैं। आज 100 रुपए डीजल पार हो गया है, पेट्रोल 120 रुपए पार हो गया है, रसोई गैस 1000। आप क्यों नहीं बोल रहे, बोलती क्यों बंद है? देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप और आलोचनाओं की बात करके जनता के बीच में जाना चाहती है। कांग्रेस के लोग, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अनेक नेता 28 उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, आलोचना और आरोपों के रथ पे सवार होके गए। जनता ने उनको नकार दिया। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसमें काम कर रही हैं। महंगाई जनता पे कम से कम भार पड़े, उसके लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चारों तरफ छाई महंगाई, पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली और दवाई, हर तरफ महंगाई है। नींबू ने निचोड़ा, तेल ने तरसाया, राशन के टेंशन ने हर किसी को रुलाया। आम आदमी जाएगा। कांग्रेस के निशाने पर सुपरस्टार, बीजेपी की महंगाई पर खामोश क्यों है सिने कलाकार। महंगाई से जनता परेशान,
क्या यूक्रेन रूस की जंग की दुहाई आएगी काम? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि महंगाई के पीछे हमारे पड़ोसी नहीं बल्कि दूर के मुल्कों की जंग जो है वो रीजन है। अब नींबू महंगा हो गया तो इसमें यूक्रेन और रूस का कोई कनेक्शन है या नहीं, इस पर हम कोशिश करेंगे कि बात की जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। मेहमानों का तारुफ अपने दर्शकों से करा देता हूं। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। धनोपिया जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी ने हमें समय दिया, स्वागत करता हूं। सिसोदिया जी, आपका वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रजत भार्गव जी को आज हमने आमंत्रित किया है, सदस्य हैं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के, और ग्राहकों की समस्या क्या है उस पर बात करेंगे। रजत जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट में। और साथ ही साथ हमने CAIT के प्रवक्ता विवेक साहू जी को बुलाया है, जो व्यापारियों की परेशानी बताएंगे, दर्द बताएंगे कि हर बार उन्हें विलेन बना दिया जाता है, लेकिन असल में महंगाई का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले धनोपिया जी आपके पास आता हूं। सर, सरकार को घेरना था आपको महंगाई को लेकर, आप अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के पोस्टर लिए सड़क पर घूम रहे थे, वो लोग ट्वीट नहीं कर रहे, क्या सिर्फ यही वजह है या वाकई में आपको लगता है कि सरकार खामोश है, कम से कम सिने कलाकार ही कुछ बोल दें? देखिए अभिलाष जी, वास्तविकता यह है कि देश के अंदर विज्ञापन की दुनिया चल रही है। आज दूरदर्शन के ऊपर आप देखें कि अंडरगारमेंट से लेकर हवाई जहाज तक के विज्ञापन होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जिसको और लोग विज्ञापन, बड़े बड़े फिल्म कलाकार, बड़े बड़े कलाकार, फिल्म एक्टर्स के साथ साथ खिलाड़ी विज्ञापन करते हैं, सरकार की बहुत ज्यादा वो करते हैं। हमारे अक्षय कुमार ने एक बार इंटरव्यू लिया था आदरणीय श्रीमान जी मोदी साहब का, बोले आप कौन सा आम खाते हैं, चूसे खाते हैं, काट के खाते हैं, इस तरह की बातें होती रही है। तो इसलिए आदरणीय आज हमारे पी शर्मा जी पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि सिने कलाकार इस तरह की बातें करते थे, साइकिल ठीक करा लो, अब बोलो साइकिल ठीक कराने का वक्त आ गया है। अमिताभ बच्चन बोलते थे पेट्रोल छिड़किए, गाड़ी आगे घर तक पहुंच जाएगी, बोलिए। ये सारी बातें व्यंग्यात्मक हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है अभिलाष जी कि ना आप और ना हम चारों डिबेट में जो बैठे हुए लोग हैं अछूते नहीं है महंगाई से। हर आदमी के घर में, परिवार के अंदर महंगाई का जो आलम है वो किसी छिपा नहीं है। नींबू की आप बात कर रहे हैं, सारी चीजों को देख लीजिए, खाने के आइटम से लेकर किसी भी तरह का आइटम कहीं भी जाइए, आप राशन को तो छोड़िए, इलेक्ट्रिक आइटम को छोड़िए, आप पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़िए, आप कोई सा भी सामान लेने बाजार में जाइए, कीमतें 10 गुना तक बढ़ी हुई हैं। आखिर देश कहां जा रहा है? ये वही प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, बहुत ही महंगाई की बार अब आएगी मोदी सरकार। अब क्या हुआ भाई? अब तो हालात बदल गए ना। अब कम से कम उसको तो आप करिए, देश के लिए कुछ तो न्याय दीजिए। आपने कहा है अपनी जमात पे कायम तो रहिए। महंगाई कंट्रोल करने का, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय में जो 70-72 रुपए होते थे, वो 16-20 रुपए पहुंच गए। तो कहां जा रहे हैं? 60 रुपए से 200 रुपए पहुंच गई है। गेहूं 3000 3,500 पहुंच गया है। खाने के लिए कोई भी आइटम को देख लीजिएगा, गैस सिलेंडर 1000-1200 का पहुंच गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई पे कहीं पे ना कहीं लगाम लगाने की है मनसा या नहीं है, या बहुत ही महंगाई की बार। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं अब महंगाई मुक्त देश चाहिए, महंगाई मुक्त भारत की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, और महंगाई से लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खरीद के बाहर करेंगे। राजपाल जी कहते हैं ना कि जो किसी का ट्रेडमार्क होता है, कम से कम उसके अपोजिट जाकर के वो काम नहीं करता। ब्रांडिंग का तरीका भी यही है, और बीजेपी से अच्छी ब्रांडिंग कोई करती नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी और उसके नेता इतनी जबरदस्त महंगाई पर खामोश हैं। सर, तो आप पार्टी के अनुशासन की वजह से चुप हैं क्या? क्योंकि घर में तो आपको भी महसूस हो ही जाता होगा जब जेब ढीली होती होगी, तो राशन लाने में, नींबू लाने में, पेट्रोल लाने में, दवा लाने में, दूध लाने में, तो केवल अनुशासन का ताला है क्या सर जुबान पर बीजेपी नेताओं के? नहीं, यहाँ ये समझना पड़ेगा मित्र जी कि महंगाई और बढ़ती कीमत, इन दोनों में अंतर है। कीमत बढ़े, अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़े, ये हर व्यक्ति चाहता। मैं किसान हूं, मैं दूध उत्पादक भी किसान हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे गेहूं को मुझे अच्छा भाव मिले। ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे गेहूं का मुझे समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव बाजार में मिले। मैं चाहता हूं कि मेरे दूध के फैट का भाव मुझे सही मिले। मैं एक कोई उद्योगपति अगर उससे हम बात करेंगे तो वो चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट का उसके सही कीमत मिले। तो कीमत बढ़ना, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कीमत बढ़ना चाहिए। कीमत का बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में जा रही है, परंतु कीमत बेहताशा ना बढ़े। कीमत बेहताशा ना बढ़े, इस बात का अनुपातिक ध्यान रखने का काम सरकार को करना पड़ता है, वो हम करने में सफल हुए हैं। मेरे मित्र कांग्रेस के आदरणीय धनोपिया जी अभी बोल रहे थे, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत पे बात कर रहे थे। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 2 गुना भाव होने का काम हुआ था। 40 रुपए में पेट्रोल मिलता था जब इनकी सरकार बनी थी, और जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो 90 रुपए में पेट्रोल मिलता था। उस समय कोई रूस और यूक्रेन का संकट नहीं था। आज देश के अंदर वैश्विक स्तर पर आप बात करेंगे
तो रूस यूक्रेन का संकट है। आज कोविड की महामारी से हम निकल के आए हैं। इस विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था, जो विकसित अर्थव्यवस्था थी, वो औंधे मुंह गिरने का काम हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर उठने का काम हुआ है। अनुपातिक दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो पड़ोस के राष्ट्र पाकिस्तान की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए और वहां की महंगाई से भारत की जब तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने महंगाई को नियंत्रण में करके रखने का काम किया। और ये जब हमने करने का काम किया तो ये सरकार की एक सफलता है, मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का करिश्मा है कि महंगाई वैश्विक स्तर पे बढ़ रही है परंतु भारत में हमने उस रेशो में नहीं बढ़ने दी। हमने यहाँ पर दबा के रखने का काम किया। अभी बार बार आप नींबू बता रहे थे। अरे बार बार नींबू बता रहे थे, तो नींबू हर कोई जानता है, मैं किसान हूं, मैं जानता हूं ये ठंड की फसल है। गर्मी तक आते आते नींबू खेतों में खत्म हो जाता है। अब नींबू जो आ रहा है वो कोल्ड स्टोर से आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब फसल नहीं होगी तो दाम बढ़ेंगे और नींबू की डिमांड बढ़ती है। ठंड में नींबू की डिमांड कम रहती है, गर्मी में नींबू की डिमांड बढ़ती है क्योंकि हर कोई शरबत में नींबू चाहिए रहता है। तो और नींबू का पैदावार खत्म रहती है इन दिनों में, क्यों? क्योंकि ये ठंड में नींबू आता है। तो ये छोटी बातें हैं, परंतु हाँ, कांग्रेस नींबू की बात छोटी बात है, पर कांग्रेस अपने दम पे लोगों को नहीं बुला सकती। अब कांग्रेस के काल पर लोग नहीं आते हैं, इसलिए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार दो सवाल सर आपके जवाब से। सिसोदिया जी दो सवाल, सिसोदिया जी दो सवाल निकले मेरे आपके सवाल से। सर आपने हमारे पड़ोसी मुल्कों नेपाल और पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। सर आप लोग एक पड़ोसी मुल्क भूल जाते हैं जो है पाकिस्तान के साथ ही साथ, जिसको हमने दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। आपको पता है ना बांग्लादेश की हालत क्या है, बांग्लादेश में पेट्रोल क्या चल रहा है, बांग्लादेश में महंगाई क्या है और बांग्लादेश की हमारे से ज्यादा आर्थिक उन्नति की रफ्तार है। तो सर जब उपमाएं देते हैं, तुलनाएं करते हैं तो आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है नींबू का, आपने मुझे गणित समझा दिया। सर जो दवा जीवन रक्षक दवाएं हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि हम कोरोना से निकल कर आए हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि हर चीज बिल्कुल मंद पड़ी थी, तो सर दवाओं पर 10% से 15%, 20% तक रेट बढ़ाने की क्या जरूरत थी? सर दवाओं को बख्श देते। पिछले साल भर का आप उठा के देखेंगे तो साल भर से हमने, बल्कि 2 साल से दवाओं के रेट नहीं बढ़ने दिए थे। रोक के रखे थे। इसलिए रोक के रखे थे कि देश में दवाओं की जरूरत थी, कोविड की महामारी चल रही थी। परंतु जब आप सब कुछ अनुकूलता होने का काम हुआ है तो उनकी लागत निकले। ना सिसोदिया जी आप कंफ्यूज लग रहे हैं। आप कह रहे हैं सब अनुकूल हो गया है। जब सब अनुकूल हो गया तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कोरोना के बाद दिक्कत हो रही है? अगर आप बिजली की बात करेंगे तो ये पाएंगे कि गर्मी के दिनों में, और विशेष करके हमारे यहाँ हाइड्रो पावर से ज्यादातर बिजली का है। पिछले दिनों कांग्रेस की 18 महीने सरकार आई थी, बिजली माफ करने के चक्कर में, 100 रुपए का बिल करने के चक्कर में सारा ड्यूज करके चले गए। आज बिजली बोर्ड की स्थिति यह है कि वो घाटे में जाने का काम हो रहा है। उसको उबारना पड़ेगा। अगर हम बिजली नहीं दे पाएंगे तो भी समस्या आने वाली है। बिजली की लागत ही, ठीक है। मैं रजत जी के पास आता हूँ। हम काम कर रहे हैं रजत जी, और पावर 8,000 रुपए का अनुदान हम दे रहे हैं किसानों को। मेरे समझ नहीं आता सर, एक दिन पहले सिसोदिया जी आपने एक दिन पहले बिजली बिल माफ करके राहत दी और अगले दिन आफत सर पे फोड़ दी। सरकार की दिशा समझ नहीं आई हमें। इस बार कम से कम 1-2 दिन का अंतर ही रख लेते तो लोगों को कुछ मुगालता रह जाता। खैर रजत जी आपके पास आता हूं। रजत जी, जो सारी दलीलें हैं कि नींबू इसलिए महंगा हो गया क्योंकि गर्मी में नींबू की फसल ही नहीं होती, दवाएं इसलिए महंगी हो गई क्योंकि अब स्थिति अनुकूल है और 2 साल से दवाओं के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया क्योंकि यूक्रेन में जंग हो रही है, और दूध इसलिए महंगा हो गया क्योंकि हमें दूध वाले व्यवसायियों को, जो किसान भाई है, उन्हें अमीर बनाना है। ये तमाम तर्क आपको ठीक लग रहे हैं रजत जी? जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारा एक आम आदमी के नाते, आम उपभोक्ता के नाते दोनों राजनीतिक पार्टियों से प्रश्न है कि आप राजनीतिक चर्चा ना करें, वास्तविक धरातल पे आए। आप लोगों के घर में भी बजट बनता होगा, आप लोगों की भी इनकम लिमिटेड होगी, आपके घर में भी एक बजट बनता होगा जिसमें सबसे पहले राशन, फिर गैस सिलेंडर, फिर पेट्रोल, फिर अन्य चीजें, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, इस सबका एक व्यवस्थित बजट बनाया जाता है। क्या आप लोग इसको सोच के देखिए आज की स्थिति में आम जनता पर कितना भारी बोझ पड़ रहा है। आप कहते हैं चलिए नींबू गर्मी की फसल नहीं है, ठीक है, नींबू महंगा बिक रहा है, लोग नींबू नहीं खरीदेंगे। अनाज की कीमत ज्यादा किसान को मिलनी चाहिए, वो भी हमने मान ली। लेकिन बिजली का बिल, बिजली का करंट आपने जो जनता को अभी लगाया है, क्या ये कोविड काल के दौरान बिजली के बिल बढ़ाना जरूरी था क्या? आज पेट्रोल डीजल कीमत जो बढ़ती जा रही है, पिछले 10-15 दिनों में 10 से 12 रुपए लीटर बढ़ गया है। क्या ये इतनी तेज वृद्धि करना अभी आवश्यक है क्या? आम जनता की
क्रय शक्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। अब ये तो सरकार का काम है कि कैसे कीमतों को नियंत्रण में रखें। आज हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक तालमेल बहुत अच्छा है। तो इस सरकार का यह फर्ज बनता है कि आम आदमी के ऊपर जो महंगाई का बोझ इतनी क्रूर तरीके से पड़ रहा है, मैं तो उसको क्रूर कहूंगा, क्योंकि एक आम आदमी का जो बजट है आज वो अपने खर्चे कैसे निकाले, उसको उसी में डीजल पेट्रोल खरीदना है, उसी में बच्चों की फीस है, उसी में राशन है, उसी में बिजली का बिल भरना है। एक महीने का बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो लाइट काटने चले आते हैं बिजली वाले। तो इस तरीके से सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आम आदमी को राहत मिले। पिछले 2 वर्षों से कोरोना का काल चला आ रहा है, उसके कारण से आम आदमी की इनकम काफी घटी है। ये आप सब हम जानते हैं, कितनों की नौकरियां चली गई हैं। तो ये सब सरकार का ही फर्ज होता है इसकी तरफ ध्यान देना। मैं आपसे राज्य शासन से आम आदमी की तरफ से गुहार लगाता हूं कि आप धरातल पे आकर सोचिए, एक आम आदमी को जीवन काटना वाकई मुश्किल हो रहा है। इस बारे में कोई ना कोई शीघ्र निराकरण करने की आवश्यकता है। विवेक जी, आप चूंकि व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब भी महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा बड़ा विलेन जो है वो व्यापारी को बनाकर दिखाया जाता है कि इनके कारण महंगाई बढ़ रही है, ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये लोग होल्ड करते हैं कमोडिटीज को। आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ से पिसते आप ही हैं? सरकार का भी जोर आप पर और दर्शक और जो ग्राहक है उनका गुस्सा भी आप पर? देखिए, हम लोग कितना भी कर लें, हम हमेशा विलन रहेंगे। हम जन सेवा करने के बाद भी आज इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग सब गलत करते हैं। ग्राहकों का भी ऐसा मानना होता है कि हम लोग कालाबाजारी करते हैं, हम लोग रेट बढ़ाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ऊपर से जो मांग और आपूर्ति का फर्क पड़ता है उसकी वजह से रेट का फर्क बढ़ता है। और कुछ कुछ सरकारी नीतियां होती हैं जो रेट को बढ़ाती हैं और घटाती हैं। आज अगर हम बात करें तेल, शक्कर, आटा, मैदा, रवा, सूजी, जो कि आम उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीने में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी होने का भी बहुत असर उपभोक्ता को पड़ रहा है, पर इसका सीधा सीधा असर जो होता है वो एक उस आम उपभोक्ता को जिसकी सैलरी 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 होती है, उसके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि कोविड में तो स्कूल खुले नहीं थे, अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, वो मार भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता को नजर आ रही है। और दूसरी बात, हम बात करें अगर प्राइसेस की बढ़ने की, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस की जो अभी युद्ध चल रहा है उसका भी बहुत ज़्यादा असर, क्योंकि मालों की आवक जो वहाँ से होते थे वो आ नहीं रहे हैं, और इसी प्रकार से तेल और बाकी अन्य चीज़ों की बढ़ोतरी हुई है। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको अंकुश लगाने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर सरकार भी कठोर कदम क्यों उठाती है उसकी भी वजह है। अगर सरकार कठोर कदम ना उठाए तो हम लोग की हालत श्रीलंका जैसी भी हो सकती है। आज वहाँ पे कई वस्तुओं की स्थिति क्या है ये आप लोग को सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज वो कंगाली की कगार पे, और हमारा देश श्रीलंका जैसे राष्ट्रों को अगर मदद पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं हम भी गौरवान्वित उसमें होते हैं, क्योंकि हमारा देश आज इतना विकसित हो गया है कि दूसरे देशों को चला रहा है। और कहीं ना कहीं ये महंगाई कहीं ना कहीं हम आम उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ती है, और उसको कोई गलत मैं उसको नहीं मानता हूँ। सरकार भी अपने अपने तर्क उसमें अपनाती है, पर आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ऐसे कदम भी उठाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उसमें राहत मिल सके। ठीक है जेपी धनोपिया जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रदर्शन कांग्रेस को महंगाई को लेकर करना था तो मुझे लग रहा था कि टारगेट में शिवराज जी होंगे, मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे। ये स्टार्स को सिर्फ बीच में ला करके ऐसा नहीं लगता कि आप लोग खुद ही डाइवर्ट कर देते हैं मामलों को? आप लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर बोलने वाले जो हैं वो आपके टारगेट पर थे, असल में महंगाई को लेकर के नीति बनाने वाले टारगेट पर होने चाहिए। क्या अपनी लड़ाई को खुद ही आप लोग कमजोर बना लेते हैं? धनोपिया जी। अभिलाष जी, वास्तविकता यह है कि मैंने पहले भी कहा व्यंग्यात्मक उनका प्रदर्शन है फिल्म कलाकारों को लेकर, हर बात में बोलते हैं, बड़े बड़ाते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी की तारीफों पर मानते हैं, सरकार की तारीफ पर मानते हैं, उस बात को लेकर उन्होंने कहा। ना देखिए, कुछ कलाकार तो कांग्रेस के फेवर में भी बोलते हैं सर। ऐसा भस्मासुर हो गया है तो सब कुछ खत्म कर रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ, पेट्रोल की एक्चुअल कीमत 47 रुपए कुछ पैसे आती है, जो 117 का बिक रहा है। 70 रुपए का टैक्सेशन है, टैक्स 70 रुपए का। कहाँ जा रहा है टैक्सेशन भाई? सरकार का काम धंधा करना नहीं है, व्यवसाय करना नहीं है, इंडस्ट्री चलाना नहीं है। सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों को इन सब सुविधा देने के लिए। सरकार धंधा करती है। आज क्या बात है, एक बार मुझे ध्यान आता है, नरेंद्र मोदी जी
जब बने प्रधानमंत्री और रेट कम हुए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के, उन्होंने कहा मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा नसीब है। अब महंगाई आपकी बढ़ रही है, आप कहां नसीब चले गए? गरीब जनता को लूटने का काम करने वाले नसीब वाले होते हैं क्या? आम जनता को वो स्मृति ईरानी जो ढोले बजाती घूमती थी, कहती थी अरे बहुत लगे महंगाई, और दूसरे लोग भी दुनिया में बेचारे नहीं है, ये लोग क्या करते थे? मैं कहना चाहता हूँ शर्म करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान साइकिल चला के एक्टिंग करते जाते थे, वल्लभन जा रहे हैं मंत्रालय साइकिल पे, कहां गई वो साइकिल, कहां गए वो शिवराज जी? तो दौलत चंद के लोग हैं भाजपा के लोग, अब देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस का नारा है महंगाई मुक्त भारत, ये हमारा देश है, हम महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे और आम जनता को राहत पहुंचाएंगे। सिसोदिया जी, शराब सस्ती कर दी, दूध महंगा कर दिया, बिजली का बिल का झटका दे दिया, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को ज्यादा पैसा आने दो। तो ये जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, आप इन्हें पैसा क्यों नहीं देना चाहते? वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो जो व्यापारी हैं, उन्हें पैसा अच्छा वाला मिल तो रहा था। आपने शराब सस्ती कर दी और बिजली और दूध महंगा कर रहे हैं। मिश्रा जी, मैं खुद दूध उत्पादक किसान, ठीक है, सांची किसान से दूध खरीदता था 7 रुपए पर पैकेट में, ठीक है। कोविड आया, किसान से खरीदा 6 रुपए। धनोपिया जी की आवाज दे दें प्लीज, ध्यान रखें जरा जी। 2 साल उस किसान ने 80 पैसा कम प्रति फेट में जो है दूध देने का काम किया। क्यों? क्योंकि किसान अन्नदाता है। जब देश में कोविड की महामारी थी, उसने अपने दूध के रेट सरकार ने कम दिए, उन्होंने कम दिए, ठीक है। अब 2 साल में क्या किसान को 50 पैसा फेट, मतलब 1 लीटर पे 4 रुपए से 3 रुपए बढ़ना नहीं चाहिए क्या? ना ना ना, आप समझ नहीं रहे। बढ़ना चाहिए ना ना बढ़ाने का काम ना ना, आप देखिए, आप पॉलिटिकल नेता की तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा आपने दूध के दाम बढ़ा दिए, अच्छी बात है। आपने शराब के दाम कम कर दिए। वो जो टैक्स सरकार ने शराब के दामों में छोड़ा, सिसोदिया जी, ना ना सिसोदिया जी, वो जो टैक्स सरकार ने शराब के दामों में छोड़ा, वो टैक्स तो पेट्रोल के दामों में छोड़ देते। मेरा निवेदन सुन लीजिए आप जी। दूध के रेट, अन्नदाता जो दूध उत्पादन करके बेचता है, उसको अगर 4 रुपए इस सरकार ने बढ़ाने का काम कर दिया तो कोई गुनाह कर दिया 2 साल के अंदर? ना ना, बिल्कुल नहीं किया। जब कोविड चल रहा था, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ के अन्नदाताओं से निवेदन करा था कि अभी हम आपके दूध के भाव नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि दूध की आवश्यकता है, कोविड चल रहा है। किसानों ने धैर्य धारण किया। आज के हमको उनको अन्नदाता का नहीं बढ़ाना चाहिए था, हमने बढ़ाया। वैसे भी मैं आपसे सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, मेरा सवाल आप गलत ले रहे हैं और गलत तरीके से बोल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने शराब के दाम क्यों घटा दिए? दूध के दाम बढ़ा दिए, अच्छा कर दिया, शराब के दाम क्यों घटा दिए? अब मैं उस पे आता हूँ जी। कांग्रेस की सरकार के समय में जो आबकारी नीति थी, हाँ, उस आबकारी नीति में इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, ये मैं नहीं कहता, उमंग सिंगार जी ने बोला था कि प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया दिग्विजय सिंह है। ये उमंग सिंगार जो कि तत्कालीन मंत्री थे कमलनाथ जी के, उन्होंने बोला था। तो ये जो बढ़े हुए रेट थे उस समय, ये कांग्रेस के बढ़ाए हुए काल्पनिक रेट थे जो चल रहे थे। अब वस्तुस्थिति सामने आई है। शराब को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहने का काम किया है कि इस प्रदेश से हम शनै शनै नशा मुक्ति आंदोलन चलाकर। सिसोदिया जी, इतने सारे लोग सड़कों पर उतरकर आपसे कह रहे हैं पेट्रोल पे टैक्स घटा दीजिए, आपको उनकी बात सुनकर पेट्रोल पे टैक्स नहीं घटाना है। उमंग सिंगार जी ने कहा था 3.5 साल पहले उस बात पर, अब आकर के आपको शराब का दाम घटाना, उसमें से टैक्स कम करना है। मेरा यह कहना है खजाना खाली ना हो और लोगों को राहत भी मिल जाए। इसका सीधी राहत यह थी कि जो शराब पर टैक्स की छूट दे रहे थे वो आप दे देते, पेट्रोल पर 2-4 रुपए की, तो राहत भी मिल जाती। शराबियों ने तो कहा नहीं था कि आप दाम घटा दीजिए। यहां तो लोग कपड़े फाड़ करके धूपों में घूम रहे हैं, कह रहे हैं दाम घटा दीजिए। देखिए हमारी सरकार ने एक भी अतिरिक्त टैक्स पिछले 3 साल में सरकार ने लगाने का काम नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सरकार की संवेदनशीलता बताता हूँ। बिजली कैसे महंगी हो गई सर? सरकार की सर बिजली कैसे महंगी हो गई, मुझे बताइए। अब मुझे बोलने का उत्तर देंगे तो बोल पाऊंगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर आने के पहले ही अगला प्रश्न देंगे तो प्रश्न आपने कहा 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगाया सर, बिजली महंगी हुई है ना अभी। ये टैक्स नहीं है भाई साहब, बिजली महंगी हुई है, बिजली की लागत के अनुसार महंगी हुई है। और बिजली पे हम कितना अनुदान दे रहे हैं मालूम है आपको? हाँ। 1 हाथ पावर पे 8,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं बिजली के ऊपर। हाँ। 5 हाथ पावर का कनेक्शन अगर किसान के खेत पे लगा हुआ है तो 8-5 40,000 रुपए का उसको जो है हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं। उपभोक्ता जो घर में बिजली वापर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसको हम भारी मात्रा में अनुदान देने का काम कर रहे हैं। आप उस अनुदान को नहीं बोलेंगे, आप टैक्स की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से
हमने एक भी टैक्स मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर पिछले 3 साल में कोई नया टैक्स, 2 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। ठीक है, ठीक है विवेक जी, प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। विवेक जी, क्या सही बात है? एक मिनट पूछ लेते हैं सिसोदिया जी, आपकी बात। विवेक जी, आप लोगों के ऊपर कोई नया कर, कोई नया बोझ नहीं डाला सरकार ने? खड़ी हुई है और पूरे वैश्विक रूप से विवेक जी, कोई नया टैक्स नहीं लगा क्या? बताइए जरा मुझे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी नया कर नहीं डाला है। हाँ, ये बात सत्य है। बोलिए बोलिए। पर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कपड़े पे और जूतों पे 5% जीएसटी लगाया है, वे जरूर गैर हित में है और सरकार इस पे विचार पूर्वक उस पे विचार कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय पे जीएसटी 5% कपड़े और जूतों पे लगाया वो वापस होगा। पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि जिस प्रकार से बीपीएल कार्ड के जो धारक होते हैं उनको जिस तरीके से फ्री में राशन बांटा जाता है, जो कि उसके पारदर्शिता भी नहीं होते। मैंने कई ऐसे मकान देखे हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है और घर में एसी लगे हुए हैं और वो राशन लेने जाते हैं और बाजारों में बेचते हैं। ऐसे लोगों को चयनित करके इन लोगों को राशन नहीं देना चाहिए। और यही राशन अगर बाजार में आएगा तो कहीं ना कहीं जो वस्तु जैसे चावल है, चाहे गेहूं है, वो उनके रेट पे अपने आप कम होंगे। और एक और चीज और मैं आपसे सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लोकसभा में और हमारे विधानसभा में ऐसा एक एविडेंस पारित होना चाहिए कि जो 5 साल से ज्यादा विधायक जो पूर्व विधायक हो जाते हैं, इन सबकी जो सुविधाएं जो दी जाती है वो खत्म होना चाहिए। ना आप सेवा के तौर पे आए, वो कैसे खत्म हो सकती है सर? बात है, कैसी बात कर रहे हैं विवेक जी? विवेक जी, पेंशन बंद कर तो दी उसकी ना, पेंशन बंद कर दी सरकारी खजाना भरने के लिए। विधायकों के पैसे विधायकों पे मत डालिए नजर, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रजत जी, आपसे जानना चाहूंगा, विधायकों को 2 दिन भी विधायक रह गए तो पेंशन मिलती रहेगी? आप 50 साल उम्र नौकरी करके चले जाइए, पेंशन खत्म है, नई पेंशन स्कीम आई है, उसे बदलने की मांग हो रही है, वो भी नहीं देने को तैयार है बीजेपी सरकार। महंगाई बढ़ती जा रही है, आदमी की कमर टूटती जा रही है, क्या कहेंगे आप रजत जी? जी देखिए, इसमें सरकार को अपनी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। ये जो विधायक निर्वाचित होते हैं, ठीक है, उनकी पेंशन अगर एक बार निर्वाचित हो जाते हैं तो उनकी पेंशन तय हो जानी चाहिए। लेकिन अगर वो दूसरी बार चुने जाते हैं या तीसरी बार चुने जाते हैं तो उनको उसके हिसाब से हर साल के हिसाब से पेंशन में एडिशन होता जाता है। तो मेरे हिसाब से एक बार की पेंशन तय कर देनी चाहिए और उसके बाद एडिशन उसमें नहीं करना चाहिए। सरकारी खजाने पे जितना बोझ कम ठीक है, उतना अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि नीतियां बदलेंगे तो जाहिर सी बात है नियत को बदलना पड़ेगा पहले, और नियत बदलेंगे तो नीति बदलेगी, नीति बदलेगी तो स्थिति बदलेगी। लेकिन सवाल यही है कि खर्चा सिर्फ और सिर्फ जब कटौती करनी होती है तो जनता के हितों पर ही क्यों आघात होता है? विधायक सांसदों की सैलरी, पेंशन, सुविधाएं नजर नहीं आती, आम जनता का दूध, आम जनता की बिजली, आम जनता की दवा यही नजर आती है। क्या पैसे बचाने के सिर्फ यही रास्ते हैं? और है तो केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर कम से कम ना बढ़ाएं, तय कर लें, किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके करें तो ज्यादा ठीक है। उधर से केंद्र लगी हुई है, इधर से राज्य सरकारें लगी हुई हैं, आम आदमी जाए तो कहां। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया जी, राजपाल सिसोदिया जी, रजत भार्गव जी, विवेक साहू जी, इस डिबेट में आने के लिए आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।